मेरा सेंटर दिखा देते आप लोगों को। ये देख लीजिए कौन सा कॉलेज है, KST है ना। देखिए सुबह सुबह अभी 7 बज रहा है, सब तो पहुँच गया। बारिश हो रहा है। फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, क्वेश्चन कैसा रहेगा फिर बताएंगे आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। फाइनली आज 3 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया और आज बिहार पुलिस का अंतिम एग्ज़ाम था। मेरा जो सेंटर था KST कॉलेज सोहसराय बिहार शरीफ नालंदा में पड़ा था मेरा सेंटर, और मैंने भी एग्ज़ाम दिया। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन है बताने वाला हूँ आप लोगों को, सब एक ही जिला का है, सब नालंदा जिला का क्वेश्चन है। ठीक है, नालंदा के अलावा और भी एक दो जिला में हो सकते हैं सेम क्वेश्चन। तो मेरा सेंटर नालंदा जिला में था, तो मैं नालंदा का ही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आगे दूसरा जिला का पता नहीं कौन सा जिला में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि और किस किस जिला में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा सभी एक ही जिला का प्रश्न, इसमें कोई मिक्स जिला का क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि सबको बताता है ना कि 3 जिला 4 जिला या फिर पूरा बिहार का क्वेश्चन बताता है। ठीक, किसी जिला का 5 क्वेश्चन, किसी जिला का 3 क्वेश्चन, किसी जिले का 2 क्वेश्चन, इस तरह से बताकर निकल जाता है टूर। ठीक है, तो मैं जितना भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक ही जिला का क्वेश्चन है, और ये सब प्रश्न जो मैं बताने वाला हूँ सभी मेरे द्वारा याद किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया है सेंटर में तो मुझे याद हो गया था प्रश्न, वही मैं बस में नालंदा से लेकर के पटना तक जो मैं आया अभी बस में, तो बस में आने के दौरान क्या किया, मोबाइल में नोट्स बना के लिखा। ठीक, मोबाइल के डिक्शनरी में क्या किया, नोट्स की तरह से लिखते गया, क्वेश्चन जितना मुझे याद आता रहा उस तरह से लिखते लिखते इतना सारा प्रश्न को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका इजी टू मॉडरेट प्रश्न होगा। ठीक ना, यह प्रश्न है आपका इजी टू मॉडरेट प्रश्न होगा। अगर आप सब जो है इस जितना प्रश्न मैं बताने वाला हूँ इसमें अगर आप लोग मैक्सिमम प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आप लोग का रिजल्ट पक्का होगा कि बनेगा। अगर आप जो है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर देते हैं तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बनने की संभावना नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही बताया जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन जो है उस जो हार्ड क्वेश्चन था ना वो आपका कूट हिसाब का था, कूट तरह का था, जैसे कि कथन कारण से संबंधित था। तो सब ऑप्शन याद नहीं था और कुछ क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो अभी बता नहीं पाऊँगा। जितना क्वेश्चन मुझे अभी याद था वो सभी लिख के अभी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए और बताइएगा कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं और कौन कौन सा जिला में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में हम आप लोगों को दिखा देंगे कि मेरा सेंटर जो है कहाँ पे था, और ताकि आप लोग यकीन हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु बोध ग्रंथ की रचना किस बोध संगति में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा बोध संगति में हुआ था। देखिए हम लोग लास्ट में थोड़ा सा कटअप के बारे में चर्चा करेंगे। फाइनली कटअप जो है आपका कल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दे दिया। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि कटअप कितना जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा और एनालिसिस करना है कि बच्चा लोग जो है कितना सही कर पाया है। हम तो मेरा तो देखिए एग्ज़ाम सही गया है और रिजल्ट बनना चाहिए, उम्मीद है कि रिजल्ट बनेगा। पिछला बार भी 21,391 में भी मेरा रिजल्ट बना था, उसमें मैं बिहार पुलिस का जो है क्या बोलना रनिंग में छट गया था। ठीक है ना, 21,391 में मैं क्या किया था कि रनिंग में मैं छट गया था। और इस बार भी रिजल्ट बनने का उम्मीद है, रिजल्ट बन सकता है, 60+ तो सही होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मतलब एल्युमिनियम, ये नहीं है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है, 3, 2, 1, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजकता जो होता है वो 3 होता है। अगला प्रश्न जो है कि परवल भस्म और दुर्बल आम्ल, यानी कि परवल क्षार जो होता है ना, भस्म को जो सभी भस्म जल में घुल जाता है ना उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसे आप लोग क्षार भी बोल सकते हैं कि परवल क्षार यानी कि मजबूत क्षार, और दुर्बल आम्ल मतलब कमजोर आम्ल जो है वो किस pH के बीच में आएगा। तो 0 अगर बोलेगा तो ये आम्ल हो जाएगा, परवल आम्ल। 7 से कम ये भी आपका आम्ल में आएगा तो ये आपका दुर्बल भस्म हो जाएगा। ठीक ना, 7 के बराबर है तो उदासीन हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ना 7 से अधिक हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका कि क्षार मौजूद होगा और आम्ल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगा है इसमें, अपने से याद करके इतना सारा प्रश्न को कलेक्ट किए हैं, किसी का सहारा इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन है सब मेरे द्वारा ही
याद किया हुआ प्रश्न को यहाँ पे कलेक्ट करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। चाहे कटअप के बारे में हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में हो, रनिंग बनाना है कब करना है नहीं करना है, मतलब हर तरह का बिहार पुलिस का आपका जानकारी इसमें क्या होगा कि मिल जाएगा। बाकी और भी सारे बिहार जितने भी जॉब्स हैं केंद्र सरकार बिहार सरकार सबका जानकारी आप लोग को इसमें मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ना 4 हो जाएगा। आसाम राइफल के महानिदेशक कौन है, तो आपका विकास लखेड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विकास लखेड़ा। स्टम्प्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सैयद किरमानी हो जाएगा, ठीक ना। सैयद किरमानी जो था स्टम्प पुस्तक के लेखक था। डिग्गू केस का संबंध शतरंज से था, मनु भकर का संबंध निशानेबाजी, और हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से था, ठीक ना। इसको मिलाना था तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि ऑप्शन किसी पे नहीं लिखे हैं, तो ये मिलाना था, तो ये आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से मिलाए हैं कि नहीं। बाकी आपका बिहार में जो है ना मखाना बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये आपका दरभंगा सही आंसर हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी कौन सा है, तो देखिए महानदी की सहायक नदी है ना वो आपका तेल हो जाएगा। कौन सा हो जाता, तेल हो जाता। देखिए गंगा की कौन सी नदी जो है ना प्रायद्वीपीय पठार से आकर नहीं मिलती है, तो आपका ब्यास हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है ना दक्षिण भारत का जो पठार होता है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो आपका ब्यास जो है ना आपका उत्तर से ही मिलता है, नहीं कि उत्तराखंड में इसका उत्पन्न होता है, नदी का उद्गम होता है, और गंगा में क्या होता है मिल जाता है। तो आपका प्रायद्वीपीय नदी नहीं बोल सकते हैं इसको, हिमालय नदी बोल सकते हैं इस ब्यास को। अभ्रक का प्रयोग बिजली उद्योग में होता है, कथन के रूप में था। अभ्रक का जो प्रयोग होता है बिजली उद्योग में होता है, यह कथन सही था। उसके बाद अभ्रक को सीले के रूप में काट सकते हैं, तो ये भी कथन आपका सही था। ये दोनों इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। हम तो दोनों मारे लग रहा था कि दोनों हो सकते हैं। देखिए अभ्रक सीले के रूप में काट सकते हैं, ये वाला मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये तो आपका सही था कि अभ्रक का प्रयोग बिजली उद्योग में होता है, तो हम दोनों ले लिए हैं इसका आंसर। चलिए विद्युत फ्यूज जो है बार बार गल जाता है, तो एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया राय कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से जो होगा तार की लंबाई को कम करेगा। देखिए जब आपका तार की लंबाई बहुत ज़्यादा होता है ना तो उसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर तार का लंबाई थोड़ा सा घटा दे तो प्रतिरोध थोड़ा सा कम होगा और कम पिघलेगा। तो मैंने ये क्या किया है कि इस ट्रिक को अप्लाई करके मैंने तार की लंबाई को कम इसका आंसर लगाया है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार किस राजकोषीय नीति में सुधार करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना आपका हो जाएगा कि जो सार्वजनिक रूप से उधार लेना जो होता है ना, वो वाला ऑप्शन था ना कि सार्वजनिक उधार को कम करना, वो सही आंसर हो जाएगा, वो राजकोषीय नीति में आएगा। बाकी एक ऑप्शन था कि कर में वृद्धि, कर में कमी, तो वो वाला जो था ना आपका इसमें आता है आरबीआई का जो होता है ना धन विधेयक में, मतलब वो क्या बुलाता है उसको, राजकोषीय नीति, और उसको बुलाता है आरबीआई के द्वारा जारी करता है, उसको क्या बुलाता है जी, एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया था ना जो आपका कर वाला था ना, तो आपका आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के रूप में जारी किया जाता है, ठीक। तो राजकोषीय नीति पूछा था ना, तो इसके लिए सही आंसर जो हो जाता है आपका सार्वजनिक धन उधार लिया जो जाता था, वो जो ऑप्शन था ना वो उसका सही आंसर हो जाता। चलिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है आपका किसके तहत हुआ, तो इसका सही आंसर जो है ना हमको कंफर्म मिल नहीं रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना जो दिया गया था, बाध्यकारी जो बना दिया गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत बाध्यकारी बना दिया गया था, तो आपका जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था। फिर आपका 44वां संविधान संशोधन आया था 1978 में, इसके तहत क्या किया गया था कि राष्ट्रपति के ऊपर कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है राष्ट्रपति, ठीक। तो बाध्यकारी जो बनाया था ना आपका, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड की जो स्थापना हुआ था कथन के रूप में क्वेश्चन था कि नागालैंड की स्थापना हुआ था 1963 में, कथन सही था। उसके बाद नागा नाम जो है ना वहाँ का स्थानीय गांव के नाम के रूप में लिया गया, तो ये भी कथन मेरे ख्याल से सही होता। तो मैंने दोनों अटेम्प्ट ले लिया, ठीक है। नागालैंड का स्थापना तो पता था कि 1963 में हुआ, बाकी आपका नागा जो है ना नागालैंड का नाम जो है ना आपका नागा नामक गाँव से पड़ा है वहाँ का, तो ये भी मैंने कथन सही ले लिया, पता नहीं है दोनों सही होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो था माई ब्रोदर इज, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको चूज करना था, माई ब्रोदर इज आ एक्टर, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज आ एक्टर हो जाएगा, ठीक ना। आ यहाँ पे प्रीपोजिशन लग जाता।
लड़की का बहुवचन पूछा गया था, ठीक। तो लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका, लड़कियां हो जाएगा, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। लाभ हानि वाला एक सवाल था कि 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है, फिर दूसरा वस्तु को 6% हानि पर बेचा जाता है। तो इसका आंसर कूट के हिसाब पे दिया था, ठीक ना। तो दोनों ही उसका आंसर गलत था। एक तो था कि उसका जो आंसर आता कि 160 रुपये के आसपास फायदा हो रहा था ना, 160 या समथिंग हो रहा था, अभी हम भूल रहे हैं, लेकिन मैंने सही बनाया है वहाँ पे। अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कितना सही है, मतलब डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि लाभ हानि वाला सवाल था। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 6% हानि पर बेचा जाता है, तो उसको कितना फायदा हो रहा है फाइनली ये पूछा गया था, और कितना फायदा हो रहा है ये भी पूछा गया था, या फिर कार्यमूल्य कितना था ये पूछा गया था, ठीक। हाँ ठीक ठीक, कार्यमूल्य कितना पूछा गया था। तो कार्यमूल्य आपका जो था ना 3400 हो जाता है, जब आप इसका कार्यमूल्य निकालते तो 3400 हो जाता है, और लाभ जो है ना 80/17 होता। तो यहाँ पे कार्यमूल्य 3600 के आसपास दिया था, और लाभ भी आपका 80/17 नहीं दिया था, उससे थोड़ा कम ही दिया था, ठीक। दोनों कथन उसका सही क्या होता, गलत हो जाता। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया पूछा गया था कि सिक्का वाला सवाल था, मैथ का है ये। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का था, 5:8:9 था, ठीक ना। तो इसमें पूछा गया था कि 25 पैसे का सिक्के का संख्या कितना था। तो देखिए 8 से जो कटता ना, 8 से काटने वाला एक ही सम संख्या दिया हुआ था, लगभग जो भी था आपका सिक्कों की संख्या 280 या ऐसे कुछ, मतलब जो भी था ना 8 से काटने वाला एक ही ऑप्शन था, ठीक। तो वही वाला शॉर्टकट में हम क्या किए बना दिए हैं, सही आंसर है वो वाला जो सम संख्या वाला ऑप्शन में था, वही वाला आपका आंसर सही हो रहा था। बाकी आपका सब अभाज्य संख्या था जो कि आपका 8 से काटता ही ना था, क्योंकि 25 पैसा सिक्के का अनुपात कितना 8 था ना, तो 8 से काटना चाहिए ना। चलिए पॉसिबल में क्या जोड़ा जाए कि एंटोनिम बन जाएगा, ठीक। उसका उल्टा बन जाएगा। जैसे पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि हम कर सकते हैं, ये मतलब किया जा सकता है, ठीक। और इसमें क्या जोड़ देंगे कि उसका उल्टा बन जाएगा, मतलब नेगेटिव रो ही बताएगा, सेंटेंस बताएगा। तो इम्पॉसिबल होता है ना, इम्पॉसिबल मतलब नहीं किया जा सकता या फिर नहीं कर सकते हो, और पॉसिबल का मतलब होता है कि हाँ कर सकते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना भीतरी जो ही था कुछ स्थूल ऐसे करके दिया हुआ था, और उसका जो स्थूल होने का कारण जो था आपका अधिक एंजाइम का अवशोषण करके एटीपी का अधिक संचय करना, इस तरह का था। तो हम दोनों इसका मारे हैं आंसर, देखिए क्या आंसर देता है बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि बादल वाले दिन में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, आपका कथन के रूप में दिया हुआ था। तो पहला कथन यही था कि बादल वाले दिनों में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, तो ये आपका सही होता। फिर था कि जो द्वार कोशिका होता है ना पत्ती में, ठीक, द्वार कोशिका बंद होने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो था। तो आपका ये भी कथन सही है, लेकिन वहाँ पे कूट के हिसाब से आंसर दिया हुआ था कि दोनों कथन सही है, एक कथन सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन कथन ए कथन बी दोनों सही है, लेकिन कथन ए कथन बी का सही व्याख्या नहीं है। तो यही वाला उसका सही आंसर होता है। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन बी जो है ना कथन ए का सही व्याख्या नहीं है, ये वाला आपका आंसर सही होता। लोहे में संचरण जो होता है को जंग कहते हैं, ये भी कथन के रूप में था। ये सब क्वेश्चन हार्ड में ले सकते हैं, ठीक ना। लोहे में जो संचरण होता है को जंग कहते हैं, वाला कथन आपका सही हो जाता। और पानी और हवा के अधिकता के कारण क्या होता है, जंग लगता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ये कथन ए और कथन बी दोनों सही है, कथन बी जो है कथन ए का सही व्याख्या है, ठीक। तो ये आंसर इसका ये होता है कि कथन ए कथन बी दोनों सही है, और कथन बी जो है कथन ए का सही आंसर है, सही व्याख्या करता है। तो ये वाला इसका आंसर होता। अगला प्रश्न था कि दिरहम किस देश की मुद्रा है। तो आपका ये यूएई का मुद्रा है दिरहम, ये वाला सही होगा। उसके बाद अष्टदिग्गज जो था किसके दरबार में रहता था, ठीक। तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान बोलेगा तो किसके दरबार में था, तो आपका शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान था। उसके बाद नवरत्न था आपका अकबर के दरबार में था, और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी था। चलिए अगला क्वेश्चन था कि अंगुली नुमा जो संरचना है किस में पाया जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, या फिर ड्यूडेनम में, इस तरह से ऑप्शन था ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में आपका अंगुली नुमा जो संरचना पाया जाता है, ठीक। और उसका काम होता है कि भोजन पचे हुए भोजन से जो है जो ये होता है ना अवशोषण करना, पचे हुए भोजन को मतलब उससे एनर्जी का अवशोषण करना उसका काम होता है। जो छोटी आंत में अंगुली नुमा ये होता है, संरचना होता है, ठीक। तो सही आंसर है इसका छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फणीश्वर नाथ से सवाल था। तो इसमें इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा ऑप्शन था ना जो दिए हैं नालंदा जिले में, तो उसको पता ही होगा
कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन था, जब कथन के रूप में था। ठीक, लग रहा था कि सभ्य सही होगा या फिर सब कुछ पता ही नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया था। चलिए अगला जो है कि फलों के बीज और कोकोनट यानी कि नारियल की जो होता है बाहरी परत जो बना होता है किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर एस्केलेरन कायमा हो जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपका सिक्किम में स्थित ग्लेशियर कौन सा है, तो आपका ये जेमू ग्लेशियर जो है ना ये आपका सिक्किम में स्थित है। वैश्वीकरण का संबंध जो है किससे है, तो आपका दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा, ठीक, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक, इतना तो लंबा ऑप्शन नहीं था लेकिन यहाँ पे था एक ऑप्शन था ना कि दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा जो है आपका इस तरह से ऑप्शन था, तो यही आपका आंसर हो जाता। ठीक, बाकी जो था कि व्यापार से संबंध था वो वाला भी बहुत कोई मारा होगा, तो व्यापार वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था कि महासंघ में कौन कौन सा देश शामिल है, तो आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो ऑप्शन में शामिल था ना तो वही वाला इसका आंसर होता है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ये सब जो था आपका महासंघ में सम्मिलित था। फ्रांस भी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी निवारण मिशन यानी कि JNNURM का उद्घाटन कब हुआ था, तो आपका 3 दिसंबर 2005 को हुआ था। गोला और शंकु वाला सवाल था, ये तो मैथ का सवाल था ना। गोला और शंकु बोला था कि जो है शंकु का जो है त्रिज्या गोला के त्रिज्या से 2 गुना है और दोनों का आयतन बराबर है। ठीक, तो उसको बराबर कर लेना था। उसके बाद उसमें आंसर बताना था कि गोला का जो था कि व्यास कितना हो जाएगा और इसका जो है शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा। ठीक ना, तो उसका सही आंसर मेरे ख्याल से 1:4 होना चाहिए। ये वाला हिसाब अगर मेरा मैथ का गलत होगा तो होगा ना, तो बाकी सब मैथ का सवाल मेरा सही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था, ठीक, तो ये आपका 305 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है कि वायुसेना का जो अध्यक्ष है, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अमरप्रीत सिंह जो है ना आपका वायुसेना का अध्यक्ष है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि 282 तत्व है, इसका ऑप्शन दिया था कि धातु, अधातु, उपधातु, गैस, तो इसका सही आंसर धातु हो जाएगा क्योंकि 2 8 10 जो है ना आपका किसका परमाणु संख्या होता है, तो आपका 2 8 10 जो है ना कि टोटल 12 हो जाता है ना, तो 12 जो आपका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। ठीक, और मैग्नीशियम जो आपका धातु में आता है। जो इसरो के द्वारा शुरू किया गया विकास पहल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हमको अभी मिल नहीं रहा, शायद अंतरिक्ष वाला हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके अगर आप लोगों को पता है कि विकास का संबंध जो है जो इसरो द्वारा जारी किया गया है इसका संबंध किससे है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के लेखक कौन है, तो आपका डार्विन है। ठीक है ना। मैगलन कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। ही इज द शेक्सपियर ऑफ भारत। ठीक, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना था, जो सेंटेंस दिया हुआ था ना ऐसा ही था, ही इज द शेक्सपियर ऑफ भारत। नियंत्रित विखंडन के द्वारा बिजली पैदा करने को क्या कहते हैं, तो आपका नाभिकीय रिएक्टर। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि आपका नियंत्रित रूप से विखंडन होता है और उससे क्या होता है कि बिजली पैदा होता है। यही वाला इसका आंसर सही होना चाहिए। बाकी एक श्रृंखला वाला दिया हुआ था, पता नहीं वो भी हो सकता है क्या, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर सही इसका लगाया है। गोला शंकु वाला सवाल दिया हुआ था एक, ठीक, गोला और शंकु वाला, तो ये शायद बता दिए हैं, दोबारा हो गया। और एक सवाल था मैथ का कि हमको याद आ रहा है कुछ पैसा दिया हुआ था, जो भी दिया हुआ था अभी भूल रहे हैं उसका एग्जैक्ट डाटा, लेकिन हम आपको उस सेम सवाल बता रहे हैं। जैसे 432 रुपये था, इसको 3 अक्ति में बांटना था, जैसे कि 1/3 अनुपात में है, 2/4 अनुपात और फिर 3/5, मतलब इस तरह से अनुपात दिया हुआ था। इसको क्या करना था, 3 लोगों का अनुपात दिया हुआ था, इसको बांटना था और दूसरा भाग का पूछा था। ठीक, तो इसका मेरे ख्याल से कितना तो आया था, 72 या 62 इसका आंसर था, 62 था। ठीक, तो इसका आंसर जो था ना 62 हो जाता, ये वाला सवाल का जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग जो है इतना सवाल में से आप लोग का कितना सवाल जो है आपका सही हो रहा है। और आप लोग इसमें से मैक्सिमम सवाल सही कर पा रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट बनने की संभावना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये जो सवाल मैंने बताया है जितना भी सवाल वो इजी टू मॉडरेट सवाल था, और कुछ हार्ड भी था, जो कथन वाला मैंने बताया ना वो हार्ड था, हालांकि हार्ड जितना भी था वो मैंने सही किया है। ठीक है, तो हम लोग कट ऑफ के बारे में अभी देखिए। आज का शिफ्ट जैसे मुझे लगा तो ये आपका इजी भी था सवाल, इजी क्वेश्चन मान के चलिए कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास जो था ना इजी था, जो कि आपका ऐसे पढ़ के आंसर करने वाला था। ठीक, और लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास थोड़ा सा सोचने वाला था। तो ऐसे तो हो गया आपका 50-55 क्वेश्चन हो गया ना, ये बनाने लायक वाला था। बाकी कुछ जो क्वेश्चन आपका हार्ड था उसमें से भी आपका कुछ क्वेश्चन
AB में छाँट के या फिर कुछ क्वेश्चन आपका तुक्का लगेगा, तो लगभग बच्चा जो इसमें ना जो आपका पढ़ने वाला है तो 60+ स्कोर इसमें आएगा। नालंदा जिला का हम बात कर रहे हैं, ठीक। उसमें मेरा भी शामिल है कि मेरा भी 60+ इसमें मार्क्स आने वाला है। तो कट ऑफ जनरल की अगर बात करेंगे ना तो 60 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जो है कल बात करेंगे, क्योंकि हम रात में सोए नहीं हैं, नींद नहीं लगा है और आज बहुत थके हुए हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं आप लोग वीडियो। अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कट ऑफ का वीडियो हम लोग कल एकदम परफेक्ट डालेंगे। देखिए ओवरऑल कल जो है ना पूरा शिफ्ट का कट ऑफ लेके आएंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक। तो मैं आप लोगों से बोला था ना कि मैं खुद एग्जाम दूंगा, उसके बाद कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे सही कट ऑफ नहीं होता है बताना, और एग्जाम भी खत्म नहीं हुआ था, आज फाइनली एग्जाम खत्म हो गया, तो कल जो है आप लोगों के लिए कट ऑफ बना के लेके आएंगे, ठीक है ना। सर और भी बच्चे से बात करूंगा मैं बाकी, और अपना तो अनुभव हो गया है कि एग्जाम देखे कि एग्जाम क्वेश्चन कैसा पूछा गया और कितना मार्क्स बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो कल इसका कट ऑफ आएगा, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बाकी बहुत सारा कट ऑफ आप लोगों को देखने मिल जाएगा, बहुत सारा यूट्यूब चैनल में आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरा कट ऑफ जो आएगा सही कट ऑफ आएगा वो कल आएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।